नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे विद्यार्थियों को लेटकर क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। पीठ की रीढ़ जमीन पर समतल रखकर सिर्फ तैरने और सोने के अलावा अन्य कोई भी काम नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से बौद्धिक काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे पूर्वापार शास्त्र के संकेत है। केवल मानव द्वारा पीठ के बल लेटने पर उसकी रीढ़ की हड्डी जमीन के साथ लगभग पूरी तरह से लग जाती है। ऐसा अन्य किसी भी प्राणी में पीठ की रीढ़ जमीन के बीच 45 अंश से कम का कोण होता है। इसी कारण मानव को छोड़कर बाकी किसी भी प्राणी में बुद्धि नहीं होती। पीठ की रीढ़ जमीन के साथ कोण जितना अधिक परंतु 90 डिग्री से कम हो उतना ही व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, पैरों पर खड़ा रहने वाला बंदर 2 पैरों पर चलने वाले कुत्ता या अन्य प्राणी से अधिक बुद्धिमान होता है। इसके पीछे वैश्विक शक्ति ग्रहण करने वाले शरीर की संवेदना और स्पंदन लहरी ग्रहण करने वाला एकमात्र अवयव है पीठ की रीढ़, यानी कि हमारी स्पाइन। पीठ की रीढ़ में जो इंद्रिय होती है, जिसको अंग्रेजी में मेडुला कहा जाता है, इसके द्वारा वैश्विक लहरियों का हमारे शरीर में प्रवेश होता है। यदि पीठ आकाश की ओर मुंह करके खड़े रहे तो वैश्विक शक्ति ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में समाहित होती है, प्रविष्ट होती है। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, ओज बढ़ता है, आरोग्य, बुद्धि तथा शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। इसके विपरीत तिरछा होकर पढ़ने से वैश्विक शक्ति मेडुला में अच्छी तरह से प्रविष्ट नहीं हो पाती। जो लहरें प्रवेश कर जाती है उनका प्रक्षेपण उसी स्थिति में यानी कि तिरछा ही होता है। इसलिए तिरछा होकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को याद करते समय अपना सिर डेस्क के ऊपर रखने की आदत हो जाती है। इसके अलावा तिरछा होकर बौद्धिक कर्म करने वाले व्यक्ति की पीठ धीरे धीरे करके संवेदनशील बन जाती है। इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। इसी प्रकार घर के प्रौढ़ व्यक्तियों को, बड़े व्यक्तियों को अखबार या अन्य कोई पुस्तक कभी भी तिरछा होकर या लेटकर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव घर के बच्चों के ऊपर हो जाता है और उनको भी वैसे ही आदत लग जाती है, वह भी वैसे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। अंततः ये मान लीजिए कि आड़े होकर, लेटकर कभी भी वाचन नहीं करना चाहिए या पढ़ना नहीं चाहिए। यही शास्त्र के संकेत भी है। धन्यवाद।